Third question of 11.1. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है बच्चों गार्डन का। जो बीच का एरिया है, बीच का जो पार्ट है वो है रेक्टेंगुलर शेप का। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये लेंथ है तो ये दोनों इक्वल होंगी और ब्रेड्थ है ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ब्रेड्थ तो जो रेक्टेंगल की है वो गिवन है 7 मीटर। ब्रेड्थ कितनी गिवन है 7 मीटर। और जो सर्कल है एंड्स के दोनों तरफ क्या है, सेमी सर्कल्स हैं। सेमी सर्कल होता है बच्चों सर्कल का हाफ। अब यहाँ पे हाफ सर्कल यहाँ पे और हाफ सर्कल यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें बीच में से रेक्टेंगल को हटा के तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। हमने इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया में देखो दो फिगर्स अपने पास, एक तो है रेक्टेंगल और दूसरा है सर्कल। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया फाइंड करें रेक्टेंगल का, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे ब्रेड्थ तो देखो कंप्लीट दे रखी है 7 मीटर, ब्रेड्थ है 7 मीटर, बट जो लेंथ है वो हमें चाहिए यहाँ से और यहाँ तक की बच्चों, क्योंकि रेक्टेंगल तो यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिनिश हो जाता है, उसके बाद तो सर्कुलर पार्ट है। तो हमें और जो ये 20 मीटर दे रखा है पूरा जो गार्डन है उसकी लेंथ दे रखी है। तो इसीलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 मीटर। आपको बताया था जो छोटी साइड होती है वो ब्रेड्थ मानोगे उसको, और जो बड़ी साइड है उसको लेंथ मानोगे। लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, एल के इक्वल मान लेते हैं। अब बात करते हैं सर्कल की। सर्कल में बच्चों फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो वहां पे पाई और आर दो चीजों की हमें जरूरत है। पाई की तो वैल्यू हमें पता होता है, जो आर है रेडियस उसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, ये सर्कल है बच्चों, ये इसका सेंटर है। जो ये लाइन है जो सेंटर से पास करती है ये होता है डायमीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है। तो अगर इस सर्कल को आधा करें, इसको दूसरी तरफ करें, तो ये क्या है, डायमीटर है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो 7 मीटर रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग तो ये ब्रेड्थ है इसकी, बट अगर सर्कल को देखें तो ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। डायमीटर ऑफ सर्कल 7 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, वो क्या होता है बच्चों, डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ होता है, 7 मीटर डायमीटर है तो इसका हाफ डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 7.2 मीटर, या अगर डिवाइड करें तो 3.5 मीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं। ब्रेड्थ को बी से डिनोट करेंगे, लेंथ को एल से डिनोट करेंगे और रेडियस को आर से डिनोट करेंगे। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल, ठीक है। अब लेंथ में 20 मीटर में देखिए एक तो एक्स्ट्रा पार्ट है बच्चों ये वाला, और एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला। अब देखो ये मान लो सेंटर है सर्कल का यहाँ पे, ओके। तो ये इस सेंटर से ऊपर ये रेडियस है, और अगर हम इसको इधर इस साइड ज्वाइन करें तो भी क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ क्योंकि ये बाउंड्री है सर्कल की, बाउंड्री से सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस कितना निकाल दिया हमने, 3.5। अगर ये 3.5 है सर्कल तो दोनों तरफ सेम है, तो ये भी कितना होगा 3.5। तो 3.5 ये और 3.5 ये, यानी कि दोनों तरफ क्या होगा 7। 20 में से, कंप्लीट 20 में से हम निकालेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पूरे जो गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है, 20 में से माइनस करेंगे 3.5 तो ये, और 3.5
इस साइड, क्योंकि हमें तो ये सिर्फ बीच का जो पार्ट है ये लेंथ ये चाहिएगी रेक्टेंगल के लिए। तो 3.5 इधर से माइनस कर दिया 20 में से, और 3.5 दूसरी तरफ से, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो आ गई अपने पास 13 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला है वो आपने याद करना है, बस वैल्यूज अपने पास लेंथ ब्रेड्थ और रेडियस तीन चाहिए थे, वो तीनों आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ गार्डन, ओके, एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन में दो तरह की शेप्स हैं, पार्ट्स तीन हैं बट शेप दो है, बीच में है रेक्टेंगल। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक तो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ये जो यहां से यहां तक का ये सारा एरिया ये वाला आ जाएगा, ये वाला एरिया, ओके। उसके बाद बचता है सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कल इस साइड और सेमी सर्कल ही इस साइड। आप अगर दोनों को अलग अलग लिखते हो, मान लो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, और एक और सेमी सर्कल है तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दूसरा जो सेमी सर्कल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो तीन पार्ट्स थे टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आ गया, एक सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे आ गया और दूसरे सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे आ गया। तो हमने पूरा एरिया जो गार्डन का वो कवर कर दिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, फिर बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अपन एक काम करते हैं, एक सेमी सर्कल ये है, दूसरा सेमी सर्कल ये है, अगर दोनों सेमी सर्कल्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा, ओके, एरिया ऑफ सर्कल। ये भी सर्कल का हाफ है और ये भी उसी सर्कल का हाफ है, तो इसलिए पूरा ये सर्कल बन जाए। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, लेंथ कितनी आई थी 13 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी आई बच्चों इसकी, वो तो गिवन थी 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे ना रखी हो बच्चों तो आपने 22/7 ही यूज करना है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 7/2, पॉइंट्स की वैल्यू यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, 7/2 है। तो दो बार 7/2 की वैल्यू हम लिख देंगे, बिकॉज आर मल्टीप्लाई बाय आर है, ये आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो इसलिए हमने 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 कर दिया। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 हो गया। इसके बाद प्लस 7 से बच्चों 7 कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल हो गया 11 में, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 बच गया था। 91 प्लस 77 का हाफ करेंगे, ये आएगा 38.5, 38.5 ऐड कर दो दोनों को, 0.5 अलग से लिख देंगे, 9 एंड 12 मीटर स्क्वायर। आपको बताया था कि जो एरिया होता है 2D होता है, इसलिए हम मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। जब भी एरिया का आंसर आएगा तो हम उसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट वहाँ पे दे रखी है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये दिस इज द एरिया ऑफ दिस पार्क या गार्डन। उसके बाद हम बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करेंगे, लेंथ कितनी फाइंड करी थी हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन या रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 मीटर। पेरीमीटर ऑफ गार्डन,
पेरीमीटर ऑफ गार्डन में बच्चों देखो, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की बाउंड्री होती है। तो पेरीमीटर में यहाँ पे आएगा ये वाला पूरा जो बाउंड्री है ना, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इस तरीके से, ये होगा पेरीमीटर इसका। अब ऐसा नहीं है कि आप देखो भी यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक पूरा जो सर्कल बन जाएगा और दोनों का जो पेरीमीटर होता है उसको ऐड कर दो, नहीं, बिकॉज कुछ पार्ट्स है जो मिसिंग होंगे यहाँ पे। हम इसको जो ब्रेड्थ है ना इसकी रेक्टेंगल की, उसको हम पेरीमीटर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंड्री तो पूरे गार्डन की सिर्फ यही बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है। देखो अगर इसकी बात करें, ये है 13 मीटर, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आएगी। उसके बाद ये भी लेंथ आएगी, ये भी कितनी है, 13 मीटर है। हमने यहाँ से यहाँ तक का काउंट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक का काउंट कर दिया। अब बचा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब इसको तो अगर हम ज्वाइन करें दोनों एंड्स को, तो ये बन जाएगा सर्कल। इस तरीके से एक ये सेमी सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल ये है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। यानी कि जो बाउंड्री है, जो पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, वो पूरा सर्कल की बाउंड्री बन जाएगी, कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री बन जाएगी। तो कौन से पार्ट्स आए गार्डन की बाउंड्री में या पेरीमीटर में, 13 + 13 और ये सर्कल की बाउंड्री है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 + 13 प्लस 2πr। 2πr बच्चों क्या होता है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, 2πr। यहाँ पे हाफ सर्कल ये था, हाफ सर्कल ये था, तो पूरा सर्कल जो होता है वो 2πr उसकी बाउंड्री होती है। वैल्यूज पुट करो, 13 + 13 ये हो गया 26 प्लस 2 × पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो 7 से ये 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 26 + 22 हो गया 48 मीटर। ये मीटर स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि लेंथ होती है, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या होती है, लेंथ होती है, इसलिए वहाँ पे मीटर या मीटर स्क्वायर मत लिख देना, ये मीटर में ही आंसर आएगा। 48 मीटर हो गया। हमने इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड कर दिए हैं।